अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम इन्वेस्टिगेटिंग कंप्यूटर क्राइम्स की इनिशियल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली हमने जो है डिजिटल इन्वेस्टिगेशन चैलेंजेस के बारे में बात की होगी और आपने ये देखा होगा कि थोड़ा सा जो है मैंने स्कोर कोर्स को और फर्दर डिवाइड कर दिया है वन बाय वन स्लाइड्स के ऊपर और बाय वन टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको एक टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप सर्टिफाइड डिजिटल एग्जामिनर के एग्ज़ाम में जा रहे हैं या सर्टिफाइड एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके पास जो नॉलेज है वो वन बाय वन आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, वो स्टेप्स याद होने चाहिए। तो इस वजह से मैंने एक एक चीज़ को जो है फर्दर और डिटेल में मैं ले गया हूँ, ताकि जो है आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें और आप उस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकें। जब हम इन्वेस्टिगेटिंग कंप्यूटर क्राइम्स की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा हो। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपके ब्रेन को फास्ट होना पड़ेगा और आपकी जो थिंकिंग है वो आपकी इस लेवल की होनी चाहिए कि आप ये देख सकें कि क्या चीज़ किस तरीके से हैपन हुई है। अब कंप्यूटर क्राइम की बात करते हैं तो पहली चीज़ है कि आपने ये देखना है कि इंसिडेंट हुआ कैसे। क्या ये नेटवर्क के थ्रू है, क्या ये वायरस था, क्या फ़ाइल मूव हुई है, डिलीट हुई है। तो आप उसमें जो है विटनेसेस के आप जो उनसे बात करेंगे, कंप्लेन वाले से बात करेंगे। आप इनिशियल चेक करेंगे जिस जगह पे अगर वो पर्सन बैठता था ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ चेक करेंगे। आप देखेंगे कि कौन से क्लूज़ जो हैं वहाँ के ऊपर जो हैं रह गए हैं। आप डिस्कवर करेंगे उन क्लूज़ को और एक आप प्रायोरिटी असेसमेंट करेंगे उस जगह की और आप एविडेंस की सर्च फिर करना स्टार्ट करेंगे। अब एविडेंस के अंदर जब डिजिटल फोरेंसिक्स की बात करें तो हमने जो है जितनी भी कंप्यूटर इक्विपमेंट है उसके ऊपर सर्च करनी है और उन्हें आपने अपने अंडर कंट्रोल लेके अपनी लैब में चले जाना है। तो आप बेसिकली उसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सर्च करेंगे। अब हो सकता है जो कंप्यूटर इक्विपमेंट वहाँ पे पड़ी हो उसके थ्रू वो चीज़ ना हुई हो, तो आपने जितनी भी कंप्यूटर इक्विपमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सबको आपको चेक करना पड़ेगा। अब क्राइम जितना बड़ा होता है उसी के लिहाज से आपकी इन्वेस्टिगेशन उतनी बड़ी होती है और उतना ही टाइम उसके अंदर आपको लगता है। और तो आपने उन सारी इस कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को लेकर उनको उस इन्वेस्टिगेशन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए एविडेंस को कलेक्ट करना है और आपने उस एविडेंस को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस दौर के अंदर हम बात करें कंप्यूटर इक्विपमेंट की, तो उसमें टैबलेट्स भी आती हैं, यूएसबीज़ भी आती हैं और यूएसबी आजकल इतनी छोटी हो गई है कि आपको पता है कि वो बिल्कुल ही श्रिंक सी हुई है, की चेन के साथ भी लग जाती है। तो हमने ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए और हमने हर उस चीज़ को चेक करना है। और हमने जैसे लोगों के ब्लैकबेरी मोबाइल्स होते हैं जो बिल्कुल ही सिक्योर इनक्रिप्टेड करते हैं, फिर व्हाट्सएप के ऊपर हमें इनक्रिप्शन ओपन करनी पड़ती है। यानी आपकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी आपको इसके अंदर आनी चाहिए, डाटा का रिकवर करना आना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान काम नहीं है जो हम सोचते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है और इसके लिए आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा कि स्टोरेज का साइज़ इंक्रीज़ है। अगर 14 GB की यूएसबी मिल जाए और आपके पास कोई टूल ना हो और मैनुअली करना हो, तो आप खुद सोचें कि वो सारी फाइलों को खोलने में और सर्च करने में कितना टाइम आपको लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आप ये सोचें कि कंप्यूटर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये वीडियो थी यहीं तक। लाइक और सब्सक्राइब करें, मेहनत करें और जो है मेरे चैनल को शेयर करें ताकि फ्री नॉलेज बाकियों के साथ भी शेयर हो सके। शुक्रिया।